हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन इन सीरीज़ के आगे वाले पार्ट का। ओके, तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे क्या देखा था? हम लोग ने जीपी के बारे में स्टार्ट किया था। ठीक है, जीपी। तो जीपी का डेफिनेशन देखा था कि जीपी का डेफिनेशन क्या है उसका, और एक सिंपल सा डेफिनेशन डिराइव किया था हम लोग ने। ठीक है, और एक एग्जांपल लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, मैंने 5 पॉइंट देखा था। ठीक है, तो छठा पॉइंट देखो, 6 पॉइंट में क्या लिखा? फॉर जीएम टू बी डिफाइन टर्म्स नीड नॉट टू बी इन जीपी। जीपी को डिफाइन होने के लिए क्या, जीपी को डिफाइन होने के लिए मेरा टर्म्स ना जीपी में होना ज़रूरी नहीं है। डीपी को डिफाइन होने के लिए जीपी को उसको डिफाइन होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो जीपी, बट इफ दे आर इन जीपी देन जीएम ऑफ द टर्म टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बोथ द एंड विल बी कांस्टेंट। अगर वो जीपी में है भी, अगर जीपी में वो है भी तो वो जो टर्म्स है ना सिमेट्रिकली अराउंड वो कांस्टेंट ही होगा। सिमेट्रिकली मतलब आधे पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का और आधे टर्म राइट हैंड साइड का जो टर्म्स है वो कांस्टेंट होगा दोनों साइड से। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में लेता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल इफ G1 G2 G3 अप टू Gn तक अगर मेरा एक टर्म है जो जीपी में है, ये एक जीपी में है, तो अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ G1 G2 मतलब मेरा फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है, और उसका मैं स्क्वायर रूट अगर लूंगा, ठीक है, इट इज इक्वल टू फोर्थ रूट मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे G2 है, फिर ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे G5 ले लिया, एक G2 एंड G5। तो सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड साइड से मैंने G2 और G5 ले लिया, तो राइट हैंड साइड से G ऑफ n-4 और G ऑफ n-1 में लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज इक्वल टू nth रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ G1 G2 डॉट Gn तक जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू G ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मेरा n एक ऑड नंबर है, अगर मेरा n एक ऑड नंबर रहेगा, सिमिलरली इवन के लिए भी रहेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अगर मेरा डिफाइन है तो इवन नंबर के लिए भी डिफाइन होगा। इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी मैं इसको ले सकता हूँ। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैसा होगा? ऑड कैसे है? देखो ऑड कैसे मालूम पड़ रहा है? n+1 मतलब n अगर मेरा इवन नंबर है तो n+1 क्या देगा? ऑड देगा मुझे। ठीक है, जैसे कि सॉरी, इसमें n अगर मैंने ऑड लिया, समझ लो n मैंने ऑड लिया, ऑड कोई भी, जैसे 5 मैंने लिया 5, तो G ऑफ 5+1 क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इट इज नथिंग बट G ऑफ 3। तो 3 क्या मेरा? 3 मेरा ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने G का वैल्यू, सॉरी n का वैल्यू अगर इवन लिया, इवन नंबर, ठीक है, n का नंबर अगर मैंने इवन नंबर लिया तो यहाँ पे 6/2 दैट इज 3 G ऑफ 3 प्लस यहाँ पे G ऑफ n/2 + 1 आएगा। अगर मेरा n अगर एक इवन नंबर आ रहा है, अगर मैंने n कोई भी इवन नंबर ले लिया, ठीक है, तो उसका क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ G ऑफ n/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ G ऑफ n/2 + 1 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किया दोनों को स्क्वायर रूट लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, लेट A1 A2 A3 कितना है? अप टू A45 टर्म्स तक है। A1 A2 A3 अप टू A45 टर्म्स तक है, आर इन GP सच दैट A1 A7 A45 A39 इट इज इक्वल टू 7। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ GP।
ठीक है, मुझे सारे टर्म्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द जीपी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर ये कितना है, देखो ये कितना है, 1 2 3 4, मेरे पास 4 टर्म दिया है एंड इट इज इक्वल टू 7 दिया है। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4th रूट ऑफ यहाँ पे A1 A7 A45 और A39, ठीक है, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 45 और यहाँ पे क्या आएगा, A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक जाएगा, A ऑफ 45 तक जाएगा। ठीक है, यही है ना 4th रूट ऑफ ये वाला टर्म्स A1 A7 A45 A39, दिस इज इक्वल टू 45 रूट ऑफ A1 A2 A3 अप टू A ऑफ 45 तक जा रहा है। ठीक है, A ऑफ 45। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, ये हम लोग को क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये हम लोग का इट इज नथिंग बट 7 है, 7। तो मैं यहाँ पे 7 टू दी पावर ऑफ 1/4 लिख सकता हूँ, 7 टू दी पावर ऑफ 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक, A ऑफ 45 टू दी पावर ऑफ 1/45। ठीक है, 1/45 आएगा। अब यहाँ पे इसको और भी सिंप्लीफाई कर, ये देखो, ये अगर मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊं तो ये क्या होगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, 45 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे इट इज, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 A2 अप टू ऑफ 45। ठीक है, इट इज नथिंग बट 7 टू दी पावर ऑफ 45/4 आएगा, 45/4। ठीक है, 7 टू दी पावर ऑफ 45/4। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि हमको सारे टर्म्स चाहिए। क्या लिखा, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी में जितने भी टर्म्स है सबके हमको सबके प्रोडक्ट चाहिए। तो A1 से लेकर A45 तक हमको चाहिए, तो सबके प्रोडक्ट्स ले लिए, A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू A ऑफ 45 तक, एंड दिस इज इक्वल टू 7 टू दी पावर ऑफ 45/4 आएगा। ठीक है, 7 टू दी पावर ऑफ 45/4, ये इसका आंसर है। ठीक है, दिस इज योर आंसर, मिलिए ANS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे वाले टॉपिक पे हम लोग जाते हैं, इंसर्शन ऑफ GM बिटवीन टू, इंसर्शन ऑफ GM बिटवीन 2 नंबर। कोई भी 2 नंबर के बीच में मुझे GM इंसर्ट करना है, कोई भी 2 नंबर के बीच में मुझे GM इंसर्ट करना है, GM।